दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में स्वागत है। तो आज के जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 11th का जो फिज़िक्स का पेपर है, सेकंड टर्म का जो प्रैक्टिस पेपर अभी सीबीएसई ने जारी किया था कुछ दिन पहले, वो लेकर आए हैं। ठीक है, इस वीडियो के एंड में हम इसके आंसर की भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो पूरा पेपर है अच्छे से समझ आ सके और जो इसकी आंसर की है वो भी आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि टाइम कितना है पेपर का, 2 आवर्स। और जो मैक्सिमम मार्क्स है फिज़िक्स के कितने हैं, 35। ठीक है, फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गया, इन सब के 35 मार्क्स है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें लगभग है 40 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के। ठीक है, तो अब इसके इंस्ट्रक्शन देख लीजिए। इसमें पेपर जो है, इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन करने कंपलसरी है। इस क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन हैं, 3, ए बी और सी सेक्शन है। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन है और तीनों 2-2 मार्क्स के हैं। सेक्शन बी में 8 क्वेश्चन है और 3-3 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी जो है उसमें एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें कोई ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल चॉइस दी हुई है। ठीक है, उन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसमें दे भी रखा है कि जो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है उसमें इंटरनल चॉइस है और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है उनमें इंटरनल चॉइस दे रखी है। और इनमें से आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है। आप लॉग टेबल का यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरी है तो, लेकिन कैलकुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको स्क्रॉल करके पेपर दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए आराम से। सेक्शन ए देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोर इलास्टिक, आयरन और रबर, वाई। ठीक है, ये यंग मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। ऑफिशियल जो आंसर किया उसमें लिख रखा है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट पास्कल्स लॉ, नेम 2 एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, वो लिखना है, या फिर क्या लिख सकते हैं आप, स्टोक्स का लॉ लिख सकते हैं और उसके 2 एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन 3 जो है सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, और ग्राफ बनाना है किसके बीच में, हीट सप्लाइड वर्सेस टेम्परेचर, शोइंग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसमें ग्राफ भी बनाना है और लेटेंट हीट को एक्सप्लेन करना है। तो 1-1 मार्क्स का होगा दोनों। फिर हो गया सेक्शन बी, 3-3 मार्क्स के इसमें सारे क्वेश्चन है। तो आप ये देख लीजिए, नेम द प्रोसेस इन विच इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गैस विदाउट गिविंग हीट। वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें किसी गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है बिना हीट को दिए। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। सेकंड देख लीजिए, हीट इज सप्लाइड टू ए सिस्टम बट इट्स इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्रीज, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्व। अगर हम किसी सिस्टम में हीट सप्लाइड कर रहे हैं लेकिन जो उसकी इंटरनल एनर्जी है यू, वो इंक्रीज नहीं हो रही, तो इसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व है, ये आपको लिखना है। फिर जो सी है इसमें पूछा है कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक शो कर रहा है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाइड, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और डेल्टा डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ठीक है, आप देख लीजिए उसके बाद। फिर क्वेश्चन 5 है, एट व्हाट टेम्परेचर डज ऑल मॉलिकुलर मोशन सीज। उसी का बी पार्ट देख लीजिए, तीनों एक एक आप समझ लीजिए। ठीक है, 3 पार्ट है तो तीनों 1-1 मार्क्स के होंगे। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, सी क्या है, 2 गैसेज हैं जिनका टेम्परेचर है टी, वॉल्यूम वी और प्रेशर पी। इनको मिक्स किया इस तरीके से कि जो इनका टेम्परेचर है और वॉल्यूम इनके मिक्सचर का वो टी और वी है। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, जो प्रेशर मिक्सचर जो बनेगा उसका प्रेशर क्या होगा। ठीक है, और इसको किसके बेस पे जस्टिफाई करना है, काइनेटिक थ्योरी के बेस पे। तो आप अभी क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर जो है सीबीएसई ने जो जारी किया ऑफिशियल, वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्वेश्चन 6 देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ सुटेबल फिगर। तो फिगर बना के आपको जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। और बी में क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम विच टिक सेकेंड्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी इसका आंसर दे रखा है और मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी। क्वेश्चन 7 देख लीजिए,
क्वेश्चन 7 का ये पार्ट क्या है, वाई डू साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कूल एयर। ठीक है, बी क्या बता रहे हैं, ए बैट एमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है 100 किलो हर्ट्स इन एयर, इफ दिट साउंड मीट्स ए वाटर सरफेस व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ। पहला बताना है रिफ्लेक्टेड साउंड का वेवलेंथ और दूसरा बताना है ट्रांसमिटेड साउंड का। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दे रखा है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर भी दे रखा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज प्रिंसिपल फॉर द फ्लो ऑफ नॉन विस्कस फ्लूइड, गिव इट्स टू लिमिटेशंस। बर्नौलीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो फ्लूइड्स चैप्टर हमने आपको करवाया था उसमें नोट्स में हमने इसका लिख रखा था। ठीक है, उसके 2 लिमिटेशंस भी दिखने हैं, क्या उसकी कमियां हैं, और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आता तो, गिव रीजन वाई बॉडी अटेन्स ए टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस मीडियम। ठीक है, अगर बॉडी को किसी रेस्ट से विस्कस मीडियम में अगर ड्रॉप करते हैं तो वो टर्मिनल वेलोसिटी जो है क्यों अटेन कर लेती है, इसका रीज़न बताना है। और डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल स्पेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, और उसका क्या करना है आपको, एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ठीक है, 3 मार्क्स का है। फिर आता है क्वेश्चन 9, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये आपको पता होगा शायद, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ पे जो वाटर है तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर इसका दूसरा ही पार्ट देख लीजिए, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ टेकिंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एज द फिक्स्ड पॉइंट फॉर ए टेम्परेचर स्केल। एडवांटेज क्या है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लेने का। फिर क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फोर्स्ड ऑक्सीलेशन एंड रेजोनेंस। और इसी का सेकेंड पार्ट है, ए मैन अटैच टू ए स्प्रिंग इज फ्री टू ऑसिलेट with angular velocity omega in a horizontal plane without friction or damping. It is pulled to a distance x naught and pushed towards the center with a velocity v naught at time t is equal to 0. Determine the amplitude of the resulting oscillations in the terms of parameter omega, x naught and v naught. एम्पलीट्यूड आपको निकालना है, ठीक है, जो ऑक्सीलेशन रिजल्टिंग होगा किसकी टर्म्स में, ओमेगा की टर्म्स में, एक्स नोट की टर्म्स में और वी नोट की टर्म्स में। ठीक है, फिर क्वेश्चन 11 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से किस में सिंपल हार्मोनिक मोशन इन्वॉल्व है, ये आपको बताना है। फिर उसी का सेकेंड आप पार्ट देख लीजिए, द पिस्टन इन द सिलेंडर हेड ऑफ ए लोकोमोटिव हैज ए स्ट्रोक ट्वाइस द एम्पलीट्यूड of 1 meter. If the piston moves with simple harmonic motion with an angular frequency of 200 revolutions per minute, what is its maximum speed? तो आप ये दोनों पार्ट कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं जो दे रखा है। 2 सितार स्ट्रिंग्स है ए और बी, प्लेइंग द नोट गा एंड स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 6 हर्ट्ज। द टेंशन इन द स्ट्रिंग ए इज स्लाइटली रिड्यूस्ड and the beat frequency is found to reduce to 3 Hz. If the original frequency of A is 324 Hz, what is the frequency of B? ठीक है, तो आपको B की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो यहीं पे जो हमारा है सेक्शन B भी ख़त्म होता है। सेक्शन C जिसका एक लास्ट क्वेश्चन है, यंग मॉडुलस का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, उसी को एक्सप्लेन कर रखा है, देख लीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फिगर शोज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल। एक गिवन मटेरियल है, उसका स्ट्रेस स्ट्रेन का जो कर्व है वो शो कर रही है फिगर, आप देख लीजिए कैसा ग्राफ है। तो इसमें देख लीजिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और फिर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें बहुत सारे इस पर क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो फर्स्ट है अप्रोक्सीमेटली यंग्स मॉडुलस ऑफ अबव मटेरियल इज, 4 ऑप्शन है, ठीक है ये। तो इसका यंग मॉडुलस क्या होगा मटेरियल का, आप देख लीजिए यहाँ पे ग्राफ एक बार। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा तो आपको टिक करना है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ फॉर दिस मटेरियल इज, इस मटेरियल की यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही है, वो आपको टिक करना है।
फिर आता है दूसरा ग्राफ, देख लीजिए, दो मटेरियल्स है ए और बी, उनका स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दे रखा है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द मटेरियल्स हैज़ द ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, किसका जो है यंग मॉडुलस ज़्यादा है, ए का, बी का, या दोनों का इक्वल है, या किसी का भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है। फिर डी क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ मोर ब्रिटल, कौन ज़्यादा ब्रिटल है, ए बी दोनों ही ब्रिटल इक्वल है, या फिर कोई भी नहीं है। और जो लास्ट क्वेश्चन है, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ए बी या दोनों इक्वल है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो एक बार ग्राफ ध्यान से देख लीजिए, और ये वाला भी आप ग्राफ देख लीजिए। ठीक है। तो होप आपने जो पूरा क्वेश्चन पेपर होगा आराम से देख लिया होगा, समझ लिया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो अब चलते हैं इसके जो सोल्यूशन है उसकी तरफ। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको पेपर दिखाया प्रैक्टिस पेपर, उसी की ऑफिशियल आंसर की है। इसमें जो सजेस्टिव आंसर है वो दे रखे हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले आता है सेक्शन ए, उसका क्वेश्चन 1 है, जिसमें पूछा था कि कौन ज़्यादा इलास्टिक है। तो उसमें जो आंसर होगा वो होगा आयरन, आयरन ज़्यादा इलास्टिक है। ठीक है, क्योंकि जो आयरन का यंग मॉडुलस है वो ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होता है उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, पास्कल लॉ और उसके 2 एप्लीकेशंस, या फिर स्टोक्स लॉ और उसके 2 एप्लीकेशन। तो पास्कल लॉ आपको पता होगा, अगर कोई वेसल है उसमें फ्लूइड फिल हो रखा है तो जो प्रेशर लगेगा उसमें हर तरफ वो इक्वल होगा। ठीक है। उसके 2 एप्लीकेशन आपको पता होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, हाइड्रोलिक मशीन होती है जितनी भी, वो सब होती है। ठीक है। फिर स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि अगर कोई स्पेयर है उसे विस्कस फ्लूइड में थ्रो किया गया है, फॉल किया गया है, तो उस पर जो विस्कस ड्रैग लगेगा फोर्स, वो किसके इक्वल होगा। ठीक है। तो फोर्स के बारे में बताया गया है। इसके भी 2 एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एक विस्कोमीटर बनाने में यूज़ होता है, और किसी फ्लूइड की अगर विस्कोसिटी हमें निकालनी है, बाकी सारी चीज़ें जो दी होती है जैसे टर्मिनल वेलोसिटी ये सब दी होती है, तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके 2 एप्लीकेशंस आप लिख सकते हैं कोई से भी, इसलिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, क्योंकि बच्चे कोई भी एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। फिर जो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ लेटेंट हीट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद जो ये फिगर बनानी थी आप देख लीजिए एक बार, ये फिगर आप बना देंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और यहाँ कुछ देर के लिए जो है टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट है, वहाँ पे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपको इस तरीके से ग्राफ भी बनाना था। तो 1 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन और 1 मार्क्स का आपका ग्राफ। ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन बी में, 3 प्रोसेस पूछी थी, फर्स्ट है एडियाबैटिक, सेकंड आइसोथर्मल, और जो थर्ड पूछा था कौन सा लॉ है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को शो करता है। ठीक है। फिर फिफ्थ के आप आंसर देख लीजिए, ए बी और सी के। वही पूछा था कि अगर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, 2 गैसेस है, उनका टेम्परेचर और वॉल्यूम ठीक है सेम है, फिर जब उनको मिक्स करते हैं तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर भी आप देख लीजिए। ए में आपको जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करना है अच्छे से स्टेप्स वाइज, और बी का आंसर यहाँ पे दे रखा है वो आप देख लीजिए। ठीक है। बी का मैंने आपको ऐसे बताया भी था कि जो टिक सेकंड होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। ठीक है। ये आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, तो इसकी जो लेंथ हो जाती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होती है। उसके बाद 7th का आप आंसर देख लीजिए। वार्म एयर और कोल्ड एयर का जो क्वेश्चन था वो देख लीजिए। उसके बाद उसी के पार्ट देख लीजिए जो क्वेश्चन थे। ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 में आपसे बर्नौलीज प्रिंसिपल पूछा था, बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टेटमेंट उसकी लिख देंगे, उसका डायग्राम जो आपको बुक में दे रखा है वो बना देंगे प्रूफ के साथ। ठीक है। और उसकी जो लिमिटेशंस पूछी थी 2, वो आप लिख देंगे, तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और उसी का जो और क्वेश्चन था, यानी चॉइस वाला जो क्वेश्चन था, उसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है वो आप देख लीजिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन 9 है जिसमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पूछा था, तो आप उसकी पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बुक में होगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट पूछा था उसका एडवांटेज क्या है, तो वो भी यहाँ पे दे रखा है वो आप देख लीजिए। फिर क्वेश्चन 10 का यहाँ आंसर दे रखा है। ठीक है।
फिर आता है क्वेश्चन 11 जिसमें चॉइस थी, तो दोनों के आंसर आप देख लीजिए यहाँ पे। तो आपको एनसीईआरटी के अगर सारे फॉर्मूले पता है, अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप पेपर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। और जो 10 चैप्टर है फ्लूइड्स वाला, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है। उसमें से प्रूफ करने को आ सकता है, जैसे कि इस बार भी आया पास्कल लॉ, स्टोक्स लॉ, बर्नौलीज थ्योरम भी सब आया। ठीक है। फिर जो सेक्शन सी था जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, उनके आप आंसर देख लीजिए। फर्स्ट का ए जो था उसका 1 ऑप्शन सही है, बी का 2 ऑप्शन सही है, सी का 1 ऑप्शन सही है, डी का 2 और ई का जो है 1 ऑप्शन सही है। ठीक है। ये ऑफिशियल आंसर की है, सीबीएसई ने जो जारी की थी। ठीक है। तो होप आपने जो पेपर था वो देख लिया होगा, और जो ये आंसर की है वो भी आपने ध्यान से देख ली होगी। अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो मैं ये जो पीडीएफ है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से आके इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।